हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं हूं आपके लिए लेकर लेक्चर नंबर 5 यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड पार्ट लेकर। पिछले दो पार्ट्स में हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से, हाफ रिंग की वजह से, क्वार्टर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले देखे। आज हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला देखेंगे और कुछ एक दो केस भी डिस्कस करेंगे। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged डिस्क। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ठीक है। तो हमने एक डिस्क कंसीडर किया, मान लीजिए ये डिस्क है, इसकी रेडियस है a, इसके सेंटर O से इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, और इस पॉइंट पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस है r, अब देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक छोटी सी रिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक रिंग कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमने एक छोटी सी रिंग कंसीडर किया, ये ठीक है, इसके अंदर हमने एक रिंग कंसीडर किया। इस रिंग का कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। पहले हम dy थिकनेस की, मान लेंगे dy थिकनेस की एक रिंग कंसीडर करेंगे, उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dy थिकनेस की एक रिंग हमने कंसीडर किया। थिकनेस ऑफ रिंग जो यहां पर है, थिकनेस ऑफ रिंग जो हमने रिंग कंसीडर की है वो है dy, ठीक है ना, ये वाली जो रिंग है। और ये रिंग की रेडियस है y, इस रिंग की रेडियस है y। ये रिंग से यहां से अगर हम ये P पॉइंट को मिलाएं तो ये एंगल बन रहा है थीटा नॉट, और यहां से यहां तक ये जो है ये बना रहा है एंगल थीटा, ठीक है। देखिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में चेंज करेंगे, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस रिंग की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, अगर इस रिंग की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने देखा है कि रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में आया था कि नहीं, ऐसे ही एक्स एक्सिस में पहले पार्ट में किया था रिंग की वजह से। तो यहां पर भी जो इस रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, यही वाले रिजल्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले इस रिंग की वजह से अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अब मान लीजिए कि इस पूरी डिस्क पे चार्ज कितना है, पूरे डिस्क पे चार्ज है Q, इस पूरे डिस्क पे कितना चार्ज है Q, तो इस रिंग पे कितना है। अब dy थिकनेस की रिंग मानी है तो मान लेते हैं कि इस वाले थिकनेस पे चार्ज कितना है, dq, ठीक है ना, dq चार्ज है। और एक चीज और गिवन है कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से एट पॉइंट P पर निकाले तो हम फॉर्मूला पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होता था फॉर्मूला जब रेडियस a थी। यहां पर हम रेडियस कितनी ले रहे हैं, y, ठीक है, यहां पर y रेडियस ले रहे हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, a की बजाय लिख देंगे y, ठीक है ना। केवल इस रिंग की अभी बात कर रहे हैं, इसकी रेडियस है y, तो
तो यहाँ लिख दिया y। अब देखिए क्या आया, DE इज इक्वल टू के, चार्ज कितना है dq, डिस्टेंस वही है जैसे पहले डेरिवेशन में किया था, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए हम यहां पर dq की वैल्यू रखें अगर, तो सिग्मा हमें दिया गया है, देखिए सिग्मा क्या दिया गया है, सिग्मा होता है dq अपॉन dA, तो dq इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा dA। अब देखिए इस रिंग का एरिया निकालिए कितना आएगा, तो इस रिंग की लेंथ कितनी होगी, सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई वाई। ठीक है, अगर इस रिंग को सीधा करो तो ऐसे बन गई ना, ये लेंथ हो गई 2 पाई वाई और ये थिकनेस हो गई dy, तो क्या करेंगे 2 पाई वाई इंटू dy, एरिया निकल आएगा इस रिंग का। तो इस रिंग का एरिया हो गया 2 पाई वाई dy। ठीक है, रिंग का एरिया हो गया 2 पाई वाई dy। तो dq की जगह पर अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर इस dq की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पावर 3/2 होता है। तो देखिए क्या आया, de इज इक्वल टू के dq की वैल्यू पुट किया, सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। अब देखिए डी इज इक्वल टू बेसिकली क्या आया, कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है, k है, सिग्मा है, 2 पाई है और x है, वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। वेरी क्या होगा, y 0 से लेकर के a तक, इसीलिए इंटीग्रेशन dy। ठीक है। तो देखिए अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है एक्चुअली, तो हम क्या करेंगे इसको, k सिग्मा 2 पाई x 0 टू a वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे अगर आप, तो हमें जो भी आंसर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्मूला, वो निकल आएगा। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करके तब करने वाले हैं। अगर आप यहाँ से इंटीग्रेट करके निकाल लें अच्छी बात है। ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ से नहीं इंटीग्रेट करके निकाल पा रहे हैं, तो हम वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं। ठीक, देखिए क्या आया, हम क्या करेंगे अब की बार, ये डी वाई की, वाई की और ये जितना भी वाई है, वाई को वेरिएबल हटा करके वाई के जगह पर हम थीटा वेरिएबल लाएंगे। ठीक है। अभी वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब की बार हम कहेंगे थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, तो हम वाई को चेंज करेंगे। देखिए तो हम, आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं, मैं यहां से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप यहां से कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर वैल्यूज पुट करूंगा। ठीक, तो देखिए क्या आया, अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें, ये ट्रायंगल, तो tan थीटा नॉट की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा नॉट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू आ गया x tan थीटा नॉट। अब देखिए हमें dy की वैल्यू चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आया, dy अपॉन डी थीटा नॉट इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो dy इक्वल टू आ गया x सेक स्क्वायर थीटा नॉट डी थीटा नॉट, x तो कांस्टेंट है ही है। अब ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, y की और dy की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो क्या आया, हमारे पास कुछ ऐसा बना कि de इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई x, y की वैल्यू क्या है, x tan थीटा नॉट, x tan थीटा नॉट, dy की वैल्यू क्या है, x सेक स्क्वायर थीटा नॉट डी थीटा, x सेक स्क्वायर थीटा नॉट डी थीटा। अब देखिए नीचे क्या आया, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है एक्स tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा नॉट पावर 3/2, यह के सिग्मा 2 पाई एक्स 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 क्यूब tan थीटा नॉट सेक स्क्वायर थीटा नॉट डी थीटा। नीचे देखिए क्या आया,
एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या बाहर आएगा, 3/2 पार है तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब 1 + tan स्क्वायर थीटा नॉट, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, k सिग्मा 2 पाई tan थीटा नॉट सेक स्क्वायर थीटा नॉट डी थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और पार 3/2 है तो क्या आ जाएगा, सेक क्यूब थीटा नॉट। 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा और पावर 3/2, तो सेक क्यूब पावर 3 तो बचेगी, सेक क्यूब थीटा नॉट। इससे एक ये कैंसिल कर दिया, आया k सिग्मा 2 पाई tan थीटा नॉट डी थीटा नॉट अपॉन सेक थीटा नॉट। अब देखिए tan थीटा अपॉन सेक थीटा क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हुआ, केवल साइन थीटा आ गया, tan थीटा नॉट अपॉन सेक थीटा नॉट, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हुआ, साइन थीटा नॉट आ गया। यानी कि सॉल्व हो क्या है, k सिग्मा 2 पाई साइन थीटा नॉट डी थीटा। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया DE इस रिंग की वजह से यहाँ पर। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो देखो एंगल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट को P से देखेंगे तो एंगल 0, यहाँ तक पहुंचे तो एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा जो E आएगा वो क्या आएगा, E = आएगा थीटा 0 to थीटा DE। ठीक है, 0 to थीटा DE की वैल्यू पुट करें तो DE की वैल्यू क्या है, k सिग्मा 2 पाई साइन थीटा नॉट डी थीटा नॉट, 0 to थीटा k सिग्मा 2 पाई साइन थीटा नॉट डी थीटा। तो ये आ गया k सिग्मा 2 पाई, ये सब कांस्टेंट है, 0 to थीटा साइन थीटा नॉट डी थीटा। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दें, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो है माइनस कॉस थीटा नॉट 0 to थीटा नॉट, सॉरी 0 to थीटा, कितना आया, k सिग्मा 2 पाई माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0, तो आ गया k सिग्मा 2 पाई माइनस कॉस थीटा प्लस 1, यानी कि आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड k सिग्मा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, समझ में आया। अब हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कॉस थीटा इस ट्राइंगल से निकाल लें, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आप r मान लीजिए, कुछ नहीं r मान लें। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें, अभी r वगैरह हट जाएगा सब फॉर्मूले से। तो यहाँ तक समझ में आ गया, नोट करना हो नोट कर लें, फिर मैं इधर करता हूँ आगे। देखिए कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन r, या x अपॉन, देखिए r की वैल्यू रख सकते हैं √a² + x², इस ट्राइंगल से r = √a² + x², तो वैल्यू वहां पर पुट करते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला बना, फार्मूला आया E = k सिग्मा 2 पाई 1 माइनस x अपॉन √a² + x²। ठीक है, अगर आप वहाँ पर इंटीग्रेट करते, जो मैंने कहा था 0 से a लेकर के, तब भी आंसर यही आता। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब चाहे हम तो k की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो k की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई 1 माइनस x अपॉन √a² + x², पाई से पाई 2 से 4, कितना बच्चा, इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, इस फॉर्म में भी। ठीक है, अब देखिए कुछ केसेस देखें हम। अच्छा, मान लीजिए कि ये प्लेट जो है ए रेडियस की ना हो करके इनफाइनाइट रेडियस की होती। ठीक है, यानी इनफाइनाइट डिस्क होती है। ये जो प्लेट हमने अभी डिस्क कंसीडर किया है सर्कुलर, ये इनफाइनाइट होती है इसकी रेडियस। तो हम क्या करते, सिंपली हम ए की जगह पर अब की बार इनफाइनाइट रख देते, ये रेडियस इनफाइनाइट तक हो जाती। ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाता है, ये E इज इक्वल टू फॉर इनफाइनाइट डिस्क हम ए की जगह पर क्या पुट कर देंगे, इनफाइनाइट। तो क्या आया ये, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ इनफाइनाइट प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनफाइनाइट प्लस एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट ही आएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। यानी कि कुछ ऐसा आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन, ये सब इनफाइनाइट हो गया और ये टर्म हो गया 0, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0। मतलब E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब हम आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो वहां पर गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ से जब हम करेंगे तो वहां पर भी यही फॉर्मूला आएगा इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इसी तरह का फॉर्मूला आएगा। तो ये आप नोट कर लें। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इसमें। देखिए, अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर इस डिस्क के बहुत पास ले आए, ठीक है, when point P is much closer to disk, अगर ये मच क्लोजर डिस्क के होगा, मतलब कितना क्लोज होगा कि x टेंड्स टू 0। ठीक है, इतना पास है डिस्क के, बहुत ज़्यादा पास अगर ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है ये, ठीक है ना, ये फॉर्मूला डिराइव किया है। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे 0। ठीक, यहां पर x की वैल्यू अगर 0 रख दें, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू k सिग्मा 2 पाई 1 माइनस 0 अपॉन, तो कितना आ गया, ये तो हो गया 0, ये 1, यानी k सिग्मा 2 पाई। अब k की वैल्यू अगर पुट करें तो k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई, पाई से पाई 2 से 4 इक्वल टू कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए अभी हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर ये डिस्क इनफाइनाइट होती तो इस P पॉइंट पर जो कि x डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए हमने कहा कि नहीं डिस्क तो इतनी ही बड़ी है, चलिए, लेकिन ये पॉइंट जो है हम इसकी डिस्क के एकदम पास ले आते हैं, बहुत क्लोज ले आते हैं इस पॉइंट को। तो क्या हुआ, देखें, जब इस पॉइंट को हम बहुत ज्यादा क्लोज ले आए यहां पर, तब भी वही फॉर्मूला आ रहा है जो इनफाइनाइट सीट का था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस पॉइंट P को बहुत पास लाएंगे, यानी कि अगर हम बहुत पास से इस डिस्क को ऑब्जर्व करेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इनफाइनाइट प्लेन सीट की तरह होती है, बिल्कुल उसी तरह से होगी। ठीक है, मतलब यहां वाले पॉइंट के लिए ये डिस्क इनफाइनाइट डिस्क की तरह काम कर रही है। ठीक है, अब देखिए हम जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले कर रहे हैं, आपको कह सकते हैं यहां पर चार्ज रख दिया जाए तो कितना फोर्स लगेगा, तो सिंपली हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। तो हमने डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब ये जो तीनों पार्ट है कंप्लीट हो चुके हैं। पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही है।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और चैनल को शेयर करिए, पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू।